थोड़ा लगना है, धीरे धीरे। अभी लगता नहीं है, अभी लगता है बोर्ड पर है ना, अभी लगता है ये बोर्ड पर है, मैं हूँ, ऐसा भी नहीं लगेगा, बहुत दिनों तक नहीं लगेगा। और ज़्यादातर वो बोर्ड पे ही दिखाई देगा। हम जब जीवन क्रिया करते हैं तो बोर्ड पे लिखते हैं, तो बहुत लोगों को आशा विचार इच्छा बोर्ड पे दिखते हैं, अपना नहीं दिखता है। जबकि अभ्यास क्या करता है कि बोर्ड पे चयन विश्लेषण हो रहा है, जबकि आप हर समय यहाँ बैठे हुए हैं, जो आप बात करेंगे, निरंतर चयन कर ही रहे। कैसे कर रहे हैं? कोई उदाहरण किसी का ध्यान जाओ, यहाँ पे भी बैठे बैठे निरंतर चयन चल रहा है। कभी ऐसे बैठे हैं, ये भी चयन ही है। जीवन में ये निर्णय हो ही रहा है लगातार कि मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। आप जब बोलते हैं तो चयन हो ही रहा है शब्दों का कि क्या बोलना है। ये आशा विचार इच्छा तो कहाँ चल रहा है? मुझमें चल रहा है, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही शरीर को चला रहा हूँ। मैं ही शरीर के द्वारा उस आशा विचार इच्छा को प्रकट कर, व्यक्त कर, है ना। तो धीरे धीरे बोध से मैं अपने आप को ऐसे देखने लग जाऊंगा तो फिर दिखने लगेगा। देखो हमको क्या दिखता है, जिसको हम देखना चाहते हैं वही दिखता है। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, इतने सारे लोग हैं, है ना, और हमारा कोई फ्रेंड आ रहा है या माता पिता आ रहे हैं या दोस्त आ रहे हैं, इतनी भीड़ में हमको कौन दिखाई देगा? क्योंकि हम देखना भी उसको चाहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, बाइक चांस उसी ट्रेन से मान लो दूसरा दोस्त आता है और वो फिर बाद में कंप्लेन करता है, यार तूने हमको देखा भी नहीं, तो हम तो तुझे देखने गए ही नहीं थे, हमको तो वही दिखाई दिया जिसको देखने गए थे, वो दिख गया, उसको ले गया घर आ गए। और वो बार बार देख रहा है, उसको लग रहा है कि यार ये देख तो मेरी तरफ रहा है, लेकिन देखने आपको ऐसा कई बार लगता है कि नहीं लगता है? आप चले जा रहे हैं, सामने वाला मुस्कुराता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, आपको लगता है ये मुझे देख रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद पता लगता है आपको पीछे वाले। तो हमको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। ये आपके साथ भी घटता ही होता है ना। जैसे जब तक आप, कल कौन बता रहे थे, जब तक आप गाड़ी नहीं खरीदते तो गाड़ी के बारे में सोचते ही नहीं। जिस दिन आप गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, संदीप भाई है ना, नहीं, अच्छा वो आज होंगे नहीं, इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उन्होंने बताया। तो जैसे ही आप गाड़ी खरीदने का सोचते हैं तो अब आपको मार्केट में गाड़ी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है ना। और जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि हाँ भाई हुंडई खरीदनी है, सेंट्रो खरीदनी है, या है ना स्कॉर्पियो खरीदनी है, जो भी गाड़ी है, i10 खरीदनी है, जो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब सड़क पे वही दिखती है। बाकी इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रही है वो नहीं दिखती आपको, जिसके पास भी होती है। इसका मतलब हमारी चॉइस क्योंकि हम देखना ही वो चाहते हैं। तो अभी हम जीवन को देखना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप देखना चाहेंगे आपको सब दिखाई देगा। दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं, है ना। तो जब हम अपने आप को देखना चाहेंगे तो हम अपने आप को बढ़िया से दिखाई देंगे। अभी हम देखते हैं बाहर पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जिसकी जहाँ नजर होती है, वो कहते हैं जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि। जब तक भ्रमित है तो वही देखना चाहते हैं जैसे हमारी दृष्टि जो हम देखना चाहते हैं। और जब समझदार हो जाते हैं तो क्या चेंज आ जाता है? जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, अस्तित्व जैसा है फिर वैसा दिखने लगता है। तो हम जैसे हैं वैसा दिखने लगते हैं। हम जीवन है, जीवन ही दिखाई देते हैं। ठीक है मैं, और किसी को कुछ कहना हो? पूर्वा बेटा ने तो कहा, शिल्पा दीदी का मन कर गया, तो सबको जीवन की तरह देख रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा देखते कौन सही बढ़िया बात। जैसे अकबर भाई ने बोला कि मैं पशु के इसमें जी रहा हूँ, तो मेरा कहना तो ये है कि हॉल में जितने भी है, 2-4 लोग छोड़ के और आपको छोड़ के सभी पशु के अवस्था में ही जी रहे हैं। वैसे दीदी मेरा ऐसा मानता है, अपने बारे में तक रखे तो ज्यादा ठीक है। मैं सिर्फ को शांतिपूर्वक ही चलाना चाहता हूँ। नहीं चलेगा सर, अभी शांतिपूर्वक तो सभी पशु के इसलिए जी रहे हैं। अभी कब ये तो ध्यान में आ गया, गोल की समझदार मानव की तरफ कदम बढ़ाना है और हम बढ़ा भी रहे। लेकिन जैसे प्रिया का और मेरा कल डिस्कशन हो गया, उसने आपको पूछा भी कि अगर बेटा है अपना तो माँ को उसके प्रति ज़्यादा ये रहता है कि भाई ये मेरा बेटा है। तो अगर घर में कुछ दुखद घटना घट जाती है तो लेडीज़ को ज़्यादा ही होता है उसका। तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि इन लोगों को तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ये तो उसके प्रति ज़्यादा मतलब दुख नहीं दिखा रहे हैं, उसके प्रति ज़्यादा उनका ये नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, जो भी कुछ है। और हमको ही है, तो ये तो कल पता चल गया कि हम भ्रमित थे। हम दोनों ने वही डिस्कशन किया कि आज तक हम ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे, तो दोनों ने बोला कि हम भ्रमित थे, वो समझदार थे।
आज तक हम उनको प्रवीण समझ रहे थे, खुद को समझदार समझ रहे थे। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये तो शेयरिंग हो गया मेरा। और जैसे कि जाजू अंकल के घर में जैसे हम वीकली ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, तो मैं तो ज़्यादा जा नहीं पाई हूँ क्योंकि बाहर गाँव थी। तो लेकिन जाजू अंकल के यहाँ जब ग्रुप डिस्कशन था तो मैं गई थी, तो वहाँ राहुल भैया ने एक बात कही थी कि आप ग्रुप डिस्कशन में आते हो तो बोलना चाहिए, आपके जो सवाल है उसका सोल्यूशन वैसे निकलेगा, शांत रहने से या चुप रहने से नहीं निकलेगा। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप जो भी दिन भर में करते हो, अगर आपको अभी समझदार मानव की तरफ कदम बढ़ाना है तो आप जो भी दिन भर में करते हो वो लिख के रखो। तो मैंने उनकी वो बात ले ली थी, मैं तब से लिख के रखती हूँ। मैं बाहर गाँव भी थी तो भी मैं दिन में सुबह से जो भी कुछ होता है या मेरे से कुछ गलत होता है तो मैं लिख के रखती हूँ। रात को उसका ये करती हूँ कि आज क्या गलत किया, ये मुझे करना नहीं था लेकिन मेरे से हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे उसी तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। ये तो हो गया शेयरिंग, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि तो जैसे सुरेखा दीदी ने बोला था कि गर्भधारणा होती है और 2-3 दिन में वो गर्भ होने के बाद में 2-3 दिन के बाद में वो मर जाता है, यानी पैदा होने के बाद में बच्चा 2-3 दिन बाद में मर जाता है। तो वो किसी का शरीर ढूंढता ही होगा जी इसके लिए। तो मेरा ये पूछना है कि वो मतलब गर्भ में जीवन कब आता है और कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये मेरा प्रश्न है। बहुत बढ़िया सुपर किया। उसके साथ साथ में मैंने सही क्या किया उस मूवी में, सही हाँ सही दोनों भी जो भी किया वो सभी सही बात करती थी क्या थोड़ा ऐसा है, ठीक बात। तो क्योंकि सही की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा तो हमारा सही वाला होना बढ़ता है, बढ़िया। दूसरा जीवन, देखिए मैंने बताया कि ये व्यापक है, तो जीवन जहाँ भी होते हैं पे होते माइक ऊपर, तो जीवन जहाँ भी होता है वो अस्तित्व में ही, अस्तित्व का मतलब व्यापक ही। हम सब व्यापक में ही है, डूबे भीगे गिरे हैं, अभी भी व्यापक नहीं, अभी भी व्यापक नहीं। अगर धरती को देखेंगे तो धरती किस पे टिकी हुई है? थोड़ा सा अपनी दृष्टि को, एक सोलर सिस्टम को एक साथ देखें तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कहाँ है? व्यापक में है। और ऐसा लगता है लटका हुआ सा, सारे के सारे ग्रह, कितना बढ़िया बात। तो जब पूरी धरती लटकी हुई है तो जीवन कहाँ है? कहीं और जगह नहीं है ना ये। जब धरती पूरा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का पूरी गैलेक्सी, तो जैसा ये अस्तित्व है व्यापक में, सब पट्टे सब घूम रहे हैं, घूमते हुए एक बैलेंस में वो बनाई हुआ है सब पूरा। इसी तरह इस धरती पर जीवन भी घूमते ही रहते, भटकते नहीं रहते, भटकते नहीं, तो वो घूमते रहते, सतीश भाई घूमते रहते। और जैसे हमने कहा कि आप यहाँ शुगर डालें, चीनी, कुछ भी मीठा खाया और हमसे यहाँ टपक गया, आधे घंटे के बाद में क्या दिखाई देगा? इस रूम में कहीं भी चींटियां होंगी, पहुंच जाओ। कैसे पहुंच गई उनको किसने खबर दे दी? कोई एडवर्टाइज करने, कुछ नहीं। तो उनके अंदर जो क्षमता है सूंघने की वो बड़ी तेज होती, एक गुण है, और कहाँ पे मीठा है उसका एक सुगंध है, उसको पहचान और पहुंच जाता। इसी तरह से जीवन में जब जो संस्कार है, प्रवृत्ति है, उस आधार पर उसके अंदर ये पहचानने की क्षमता और वो घर को पहचानते और वहां पहुंच जाता है। बहुत सिंपल, इतना ही होता है। और जैसे हमने बताया कि उसको कल शाली दीदी ने पूछा कि किधर से जाता है, वो बहुत छोटा सूक्ष्म, बहुत ही अति सूक्ष्म परमाणु, तो कहीं से भी जाके शरीर को चलाना, वो गति पथ में होता ही है। केवल इतना भर करना होता है कि जब गया था तो मान लो कोई 80 किलो का मोटू राम है, पिंटू भाई, और उसको 2.5 फीट का छोटा सा शरीर चलाना है, तो थोड़ी देर के बाद में जैसे ही अंदर जाएगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा शरीर के साथ। ये प्रक्रिया ठीक है, बहुत बढ़िया। सुपर हाँ क्या इस पे क्या मेरा, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा तो इनको पढ़ा है पर बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है ना। पर मेरा ऐसा अनुमान है कि अस्तित्व में कुछ भी रहस्य है ना, और कुछ कुछ चीज़ों को हम पहचान लेते हैं। जैसे विज्ञान ने बहुत सारे रहस्यों को खोल दिया है,
पर अस्तित्व में नियम है। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी है या एस्ट्रोलॉजी है या पामिस्ट्री है, कुछ नियमों को थोड़ा बहुत पकड़ते होंगे। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, बिल्कुल मेरे साथ घटना है, उससे शायद कुछ क्लू मिले कि कैसे लोग करते हैं और कैसे मान लेते हैं। मैं अहमदाबाद में रहता था और वहाँ पे अक्षरधाम गांधीनगर में एक टेम्पल है, जो लोग उधर गए हो गुजरात में, तो बिटिया को दिखाने के लिए कि चलो शौक है तो वीकेंड में हम फैमिली के साथ वहाँ गए और वहाँ उन्होंने लाइट एंड वाटर शो कुछ नया शुरू किया था, जिसमें पानी के ऊपर एक चलता है और पसीने और नचिकेता की कहानी। नचिकेता नाम सुना है? मेरे ख्याल से प्रश्न उपनिषद की एक घटना है, तो यमराज और नचिकेता का संवाद होता है। उसके लिए उन्होंने उसको एक लाइट एंड साउंड सिस्टम से बनाया, तो उसको दिखाने के लिए शाम का शो था, शाम को करीब 6 बजे, पर वो 5 बजे एंट्री कर देते हैं। अब हम बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, बच्चे परेशान, हमारी बिटिया उस समय छोटी थी। बच्चों को क्या लगता है यहाँ पे कुछ हो, है ना, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ लाके बैठा दिया, कुछ तो दिख नहीं रहा है। हॉल में कम से कम वो ऐड चला देते हैं, अगर पिक्चर देखने जाओ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो कुछ कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर मैंने देखा, मैंने कहा बेटा देखो अभी ना एक पटाखा फूटने वाला है, फूट गया, उसका थोड़ा मन लगा, पापा को कैसे पता था, उसका थोड़ा मैंने मन लगा। तो फिर थोड़ी देर बाद बोला देखो अब फिर से फूटेगा, फिर फूट गया। अब ये बात थोड़ा 2-3 लोगों ने और सुन ली, अच्छा आपको कैसे पता है, आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि पटाखा फूटेगा? अच्छा देखो फिर फूटेगा, तो 10 सेकंड बाद फिर फूट जाता। अब मैंने क्या कर रहा था मैं बताता हूँ, बाकी लोग तो हाथ दिखाने आए, अरे आप तो बड़े है ना प्रेडिक्ट कर पाते हो, अगर पटाखे को फूटने को प्रेडिक्ट कर रहे तो हमारे साथ ये होता। बेटा देखो कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा पहले अभ्यास था साउंड को पकड़ने का, तो वहाँ पे हो क्या रहा था, पीछे जहाँ पे ये अक्षरधाम का कंपाउंड है उसके पीछे बारात चढ़ रही है ना, बारात का जो रहता है वहाँ पे पटाखे फूट रहे थे। बैरल में से जो पटाखा है वो ऊपर जाता है, कब जाता है जब उसमें थोड़ी आग लगती है, एक आवाज आती है, जब वो उससे निकलता है ऐसे आवाज, वो पटाखा फूटता नहीं। तो मैं उस आवाज को इतने शोर में भी पकड़ पा रहा था। ये केवल मेरा थोड़ा अभ्यास की बात है, कोई वैसी नहीं, आप भी पकड़ सकते हैं। जो संगीतकार होते हैं वो थोड़े है ना राग को गाते हुए बड़ी ध्वनियों को पकड़ने का उनको अभ्यास रहता है, हमको पता ही नहीं चलता है। देखो जिसमें एक्सपर्टाइज होती है वो दृष्टि उसकी बनी रहती है, तो वो सुर में कहाँ गड़बड़ हो गया वो बता देते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है। हमारा तो पूरा सब एक जैसा ही है, गाना गा लिया, वो बोला नहीं थोड़ा पंचम को थोड़ा ऊपर करोगे, नीचे कहाँ ऊपर नीचे, और उनको पता है कि पंचम नहीं मिल रहा है, जो संगीत करते होंगे उनकी दृष्टि है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जितने भी है ना, ये तो मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, उसके बाद मुझे पता चला जब लोग आ गए कि हमको बताओ ये कैसे कर रहे हो, तो किसी चीज को वो पकड़ते हैं, संबंध होता है ना कोई घटनाओं का किसी नियम के साथ, तो आपका चेहरा देख के, हाव भाव देख के, या है ना, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी रहस्य नहीं है। कुछ लोगों को विचार पढ़ने आते हैं, अभी भी पढ़ लेते हैं, तो ये सब कुछ कलाएं हैं, तो उनका कुछ स्टडी करके होता होगा, ऐसा मेरा नहीं। ब्लैक मैजिक गाली दे दो, अब 2-4 आदमी मिलकर लगातार गाली देंगे तो कुछ तो, या एक आदमी लगातार कुछ करेगा और उसकी भी मान्यता है। देखो उसकी गाली के लिए दोनों का मानना जरूरी है, गाली तभी सफल होती है। आप कोई गांव वाले को अंग्रेजी में कुछ बोल दो, मैं गाली नहीं दूंगा, आप अंग्रेजी में गाली दीजिए, उसको हंसने का वो पता नहीं क्या बोल रहा है। तो गाली देने वाले को भी वो भाषा आनी चाहिए, लेने वाले को भी आना चाहिए, और उसको लेनी चाहिए। धक्का आपने दी और उसने ली नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कम से कम दोनों को आनी चाहिए। तो ब्लैक मैजिक करने वाले को भी और जो ब्लैक मैजिक को मानता है उसी पर असर होता है। अगर ब्लैक मैजिक कोई करे जाए और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो मुझे कोई पूछा गाली दे सकते, ये आई नहीं रहेगा, तुम क्या कर रहे हो बताइए, नींबू लटका रहे हो, मिर्च लटका रहे हो। मैं सोचूंगा यार आजकल तो मिर्च का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, देखो आप भाई मान लो आप रास्ते में टमाटर डाल दिया है ना, तो क्या सोचेगा? तो ये सब मैजिक वगैरह का उसी पे असर होता है मेरे अनुसार। जो उसको मानता है तो उसका कुछ जाता भी होता है, और जिसको मानना ही नहीं तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए समझदार व्यक्ति के साथ कोई मैजिक
रेड मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक कुछ काम नहीं। तो मेरा ऐसा सबका हद समझ रहा हूँ। ठीक है जी, पहले उनके बाद अभी जो दीदी ने पूछा था कि जीवन शरीर के बाहर कहाँ रहता है और जीवन जब घर में कैसे, तो आपने कहा था वो अति सूक्ष्म रहता है और कैसे भी रह सकता है परमाणु में, तो क्या वो परमाणु अवस्था में रहता है? हाँ, व्यापक में एक्चुअली हमेशा ही परमाणु, उस समय नहीं, अभी भी मैं परमाणु अवस्था में हूँ, कुंज में बनाई हूँ, अभी भी परमाणु, व्यापक में भी परमाणु अवस्था में, अभी भी मैं व्यापक में हूँ। नहीं भाई, इसको करना बहुत जरूरी है। हमको ऐसा लगता है मरने के बाद सडनली कुछ बदल जाए, कुछ नहीं, जैसा हूँ वैसे ही, जैसे मेरी आशा विचार इच्छा वैसी रहे। केवल ये होगा कि उस समय शरीर नहीं है, और जितना मैं व्यक्त हो पा रहा हूँ उतना नहीं हो पाऊंगा, और जितना मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ। जैसे आप सो जाते हैं तो क्या हो गया, तब भी तो आप विश्वास ही होते हैं जब बिस्तर पे सोए हुए, बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप तो आप ही, जब उठेंगे तो फिर से वैसे ही शुरू हो जाएंगे। तो लगभग वैसी स्थिति हो जाती है, लगभग उससे ज़्यादा। भाई सोने से ज़्यादा और गहरा क्या है? कोमा, बेहोशी लगभग, और सोना तो बराबर है, बेहोशी और सोना, या सोने से ज़्यादा और अनकॉन्शियसनेस की जो अवचेतन की स्थिति है वो बेहोश हो गया, बेहोश से ज़्यादा कोमा, कोमा से ज़्यादा डेथ, और वो एक ही लेवल है। ठीक है है जी, आवाज। हाँ, हिमांशु भाई कह रहे हैं इसीलिए मृत्यु को थोड़ी लंबी नींद बोल देते हैं कि हम तो 8-10 घंटे के लिए सोए थे, ये थोड़ा लंबा सोए। और एक और फर्क है, शरीर के साथ सोए थे यहाँ पे। अच्छा, सोता कौन है भाई? हाँ, ये तो सवाल है, इसमें आएगा तो आगे बढ़े। अगर किसी का और कोई शेरी कल की शेरी जितनी बात थी, हमने गठनपूर्ण, देखिए हमने जो शुरुआत की थी पंचचक्र से शुरू की, गठनपूर्ण परमाणु को किया, ऐष्णाओं को किया, मानव के 5 प्रकार होते हैं उसको किया, है ना, जीवन को किया, गठनपूर्ण परमाणु को कैसे कैसे हम उस पर चल रहे हैं। पर पहले पंचचक्र 5 कोटि के मानव, यानी 5 काइंड्स ऑफ ह्यूमंस, और ऐष्णा और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर जीवन गठनपूर्ण परमाणु कैसे शरीर को चलाता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, और कैसे जन्म मृत्यु की प्रोसेस और बाकी भैया इस पे। हाँ जी, निशा दीदी, एक मिनट निशा दीदी। जो संक्रमण करके जो यूज किए थे बाकी है उसी में जो लीनियर नहीं है, साइक्लिक लूप में ठीक, संक्रमण में तो लूप में नहीं आएगा, फिर नहीं आए, फिर तो एक बार आगे बढ़ गया। संक्रमण ये शब्द का अर्थ ही होगा ना, संक्रमण यानी विकास में मतलब बहुत तो फिर रूप फॉलो नहीं करेगा, एक दिन के रूप से निकल जाएगा, अगले रूप में चला जाएगा, अगले रूप में चला जाएगा। विकास का ही भाग है ऐसा, ठीक है। निशा दीदी बोलिए, अकबर भाई को भी दिया जाए। अच्छा, स्मिता दीदी आप भी कुछ बोलना चाहते? ठीक है, पहले निशा दीदी। सर जैसे हमने माना कि परमाणु और शरीर दो अलग चीजें हैं, थोड़ा माइक के पास, दो अलग चीजें हैं, शरीर और जीवन। हाँ, आप बताइए मुझे सही। ठीक ठीक। और फिर जब इन दोनों का संयोग होता है तो भ्रमित अवस्था में ये हम मानते हैं कि यहाँ से जीवन शुरू हो गया है, बट ऐसा नहीं है। जब परमाणु और शरीर 4.5 महीने में मिलते हैं, हाँ, तो हम भ्रमित अवस्था में ये समझते हैं कि यहाँ से जीवन शुरू हुआ है, बट ऐसा है नहीं। हाँ, तो जीवन शुरू हुआ है, उसको जीवन तो ये है ही, जीवन और शरीर। फिर हम उसको क्या कहेंगे? अच्छा चलिए, इस पे एक क्विक वो हो जाए। क्या शब्द है? जीव, प्राण, जीवन, जिंदगी, चारों एक ही है कि अलग अलग है? जिनको लगता है एक ही है, पहले वो हाथ, तो 2 ही हाथ खड़े हुए, एक तो विकास भाई और एक भाई नहीं दिख रहे हैं। क्या नाम लिया आपका? है जी, महेंद्र भाई। आज पहली बार आए हैं, तो कहाँ छुपे हुए? जीवन रूप में ट्रांसफर है भाई, नहीं भी देखा है, आपने नहीं, राहुल भाई आते हैं, किधर रहते हैं? पारदर्शी। मेरी दृष्टि के
कमजोरी है, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो महेंद्र भाई कैसे ये एक है? अगर रोज आ रहे हैं तो पूछ ही सकते हैं। जीव है तो प्राण भी है, प्राण में जीवन और जिंदगी के साथ भी एक चलिए विकास भाई है ना, तो बहुत सारे लोग मनाई कर रहे हैं, तो भाई कौन बताएंगे कि ये अलग अलग है? क्योंकि आप सबने मतलब अच्छा, तो बाकी कह रहे जो है सुधे हमको कोई नहीं रहा। मैंने कंक्लूजन ऐसा किया था कि दो ही लोगों ने हाथ किया तो बाकी मान रहे हैं कि अलग अलग है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे ऐसे भी कि देखते पढ़ला किस तरह भारी है, किसके वो उधर को हाथ मार कर कोई बात। सुरेखा जी अलग अलग है कि एक ही? कौन बताएंगे जिनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि अलग अलग है? चलिए जितेंद्र भाई को तो बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अकबर भाई हाथ खड़ा करो। तो अकबर भाई और अंजू दीदी, तो पहले अंजू दीदी बताएं क्या? लेडीज फर्स्ट। ऐसे देखो अपने यहाँ लेडीज जेंट्स का कोई मतलब नहीं, सम्मान है। तो आप दोनों तय हाँ जी कोशिश कर रही प्राण अवस्था यानी जो पेड़ पौधे वाली अवस्था है, मुझे ऐसा लगता है वो है। जीव अवस्था जो पशु पक्षी है, वो जीवन जो है वो मानव, और जीवन और शरीर मतलब मैं और शरीर जब एक साथ आते हैं, सॉरी शरीर के स्तर पे जब हम जी रहे हैं वो जिंदगी है, और मैं वाला जो फैक्टर है वो जीवन, ऐसा मुझे लगता है। इतनी मेरी क्लैरिटी। तो ये फर्क है, सब एक नहीं है। जिन्होंने हाथ में खड़ा किया था वो भी समझे, क्योंकि दीदी ने बताया दिया ना भाई समझते हैं। जीव मतलब पशु पक्षी और प्राण मतलब श्वसन, सांस या प्राण अवस्था। तो श्वसन प्रश्वसन की जो जीवन गठन पूर्ण परमाणु, वो जीवन नहीं जो आप बचपन से सुनते हैं मेरा जीवन, वो नहीं है, वो नहीं है ना। क्योंकि नागराज जी ने क्या कर दिया है कि उसी जीवन को जो हम ज्यादातर जीवन बोलते रहते हैं, वो गठन पूर्ण परमाणु का नाम जीवन देते हैं। क्योंकि जीने वाला वही है, मैं वही जो मैं बोलता हूँ, मैं ही जीता हूँ, शरीर जिंदा रहता है। तो जीने और जिंदा रहने का जो फर्क है, मैं जीता हूँ और शरीर जिंदा रहता है, उसमें श्वसन है ना, उसमें ये प्राण है, ये प्राण है और मैं जो हूँ जीवन। और एक छोटा सा बात है, जो मानव है, मैं और शरीर दोनों मिलकर मानव। अब जिंदगी क्या चीज है, ये वैसे उर्दू शब्द है, हिंदी में भी जीवन ही बोलती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। पर मैं इसको भाषा कोई भी हो, जिंदगी से वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, जीवन और जिंदगी में फर्क। जिंदगी का मतलब जन्म और मृत्यु के बीच में जो जो घटनाएं घटती हैं उसको जिंदगी कहते हैं। हमारा जन्म हुआ और मृत्यु, उसके बीच में हमने जो जो भी किया वो हमारी जिंदगी, उसको अभी हम कहते हैं शरीर यात्रा। शरीर यात्रा, जीवन की शरीर यात्रा, ठीक है, वो जिंदगी, ये फर्क है। तो निशा दीदी अब आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन, अगर ये बात स्पष्ट हो गई है। तो जीवन की ओर नहीं बढ़ते, पहले तो ये थे कि मैं जीवन हूं, मैं कौन, गठन पूर्ण परमाणु जो इस तरह से कि शरीर को चला रहा है, वो वाला गाना नहीं, जिंदा हूं इस तरह से। निशा दीदी मैं जीवन गठन पूर्ण परमाणु शरीर को चला रहा हूं, और जब मैं ही किसी समय गर्भ में गया और एक शरीर को चलाना शुरू किया, तो वहां से मैं जीवन शरीर को चलाता है, धारण करना थोड़ा अलग बात है। जिंदगी के लिए थोड़ी देर में वहां से जिंदगी शुरू हुई, जीवन और शरीर साथ साथ आए। जिंदगी कह सकते हैं। हाँ। और पर हम कह रहे हैं कि जीवन जो है, जो हमारे व्यवहार होने चाहिए, हाँ। जो हमने कुछ माइलस्टोन डाल के रखे हैं जीवन को, मतलब ये
एक्चुअली दीदी जो कह रही हैं जीवन गठन पूर्व परमाणु की बजाय जो सही तो 4.5 महीने के बाद या जन्म से मृत्यु तक के भी सही। आप कौन से, अब आप जिंदगी को जीवन कह रहे हैं, पहले ये क्लियर हो गया दीदी का क्वेश्चन जिंदगी से तो 4.5 महीने से जन्म होने तक या जन्म से मृत्यु तक कब की बात करें सही मायने में? जन्म से मृत्यु तक सही क्या है? तो दीदी उसके लिए तो अध्ययन करना पड़ेगा और थोड़ा मानवीयतापूर्ण आचरण की बात करेंगे। अगर एक लाइन में कहेंगे तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जब हम विचार व्यवहार और व्यवसाय करते हैं तो वो सही मायने में जीना है। अगर एक लाइन में बोलेंगे क्या, जब हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक विचार व्यवहार और व्यवसाय करते हैं वो सही मायने में जीना है। अगर आप ये ठीक है, बहुत बढ़िया। पर इसका आगे अभी तो विचार क्या है, उस विचार के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है, धर्म के साथ व्यवस्था के साथ कैसे जीना है, कैसे उत्पादन करना, एक अपने आप में बड़ा किस्मत है। एक ही गोपाल भाई, श्याम भाई। भैया वो मेरा क्वेश्चन था कि जब वो चैतन्य परमाणु शरीर में एंटर करता है बच्चा, तो आपने कहा था कि वो कुछ पिछले जन्म में कुछ निष्कर्ष लेके आता है। तो अगर किसी कारणवश बच्चा 2 साल में डेथ होता है तो उसके साथ जो निष्कर्ष रहते हैं वो इस साल वो तो जीवन में है, जीवन में बने रहेंगे। तो मतलब कि पिछले कितने जन्म के उस शरीर यात्रा के साथ उसके साथ जब से जीवन है तब से उसके जो भी निष्कर्ष है वो बने हुए सब। जैसे आप अब जितने भी साल के हो गए, बचपन में जो भी आपने बातें सीखी वो अभी भी है आपके पास। हाँ, लेकिन वो बच्चा अगर 2 साल में या फिर 1 साल में डेथ हो जाता है तो उसके पास तो ज़्यादा निष्कर्ष नहीं रहते। नहीं तो पुराने निष्कर्ष में ही और 1 साल में जो भी निकले कुछ तो निकले ही होंगे 2 साल में वो भी। हाँ जी गोपाल भाई। जीव और प्राण का तो और जीव जो जीता है उसको भी जिंदगी कह सकते हैं क्या, प्राण जो जीता है उसको भी जिंदगी कह सकते हैं? अब देखो ये कह सकने वाली बात तो भाषा की बात है कि हम कैसे डिफाइन करें। जैसे पेड़ पौधा है ना, अब जब से वो जर्मिनेट हुआ और पूरा पेड़ तो उसको प्लांट की लाइफ साइकिल बोलते हैं, उसको भी प्लांट का लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो प्लांट की जिंदगी बोल सकते हैं उसके जर्मिनेट होने से और पेड़ बन के और खत्म होना। ठीक है गोपाल भाई, ऐसे ही कुत्ता जन्म लेता है और मर जाता है तो उसको उसकी जिंदगी बोल सकते, बोलने में ऐसा बोल सकते। एनिमल लाइफ या ना उसका लाइफ साइकिल, हर एक का लाइफ साइकिल है। कछुए का लाइफ साइकिल है, डॉग का लाइफ साइकिल है, तो बोल सकते हैं उसकी जिंदगी। जीवन के अंदर मैं है और तो जीवन तो मैं ही हूँ और प्राण सांस लेना है, प्राण अवस्था है वो प्राण है। और जीव मतलब पशु पक्षी जीव अवस्था है जी। हाँ 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 पर हम पशु पक्षी को पहचानते हैं। ठीक शाम भैया 4.5 महीने के पहले तक जो फॉर्मूला है वो प्राणावस्था में पहुंच सकते, प्राणावस्था फिर जीवन आएगा और जिंदगी यानी जीवन को चैतन्य की ओर या जागृति की ओर गति प्रदान करने वाला एक अवसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सलाह दीजिए। मुझे ये लगा कि मेरे जैसे गर्भधारण हुआ तो जीव पनप रहा है। मैं क्वेश्चन भी कर रही हूँ और 4.5 महीने में जैसे आप बोलो तो प्राण आए उसमें, बाद में जैसे पैदा होने के बाद में जीवन उसका शुरू हुआ, ऐसे हो सकता है कैसे? थोड़ा सा अंजू दीदी आप बताएं, शला दीदी थोड़ा एक्सप्लेन, दीदी बताएं पास में। शरीर मतलब 4.5 अवस्था तक ऐसा बोल सकते हैं कि प्राण है, प्राण अवस्था है, सांस ले रहा है। हाँ, उसके बाद प्राण के बाद में सांस ले रहे हैं। हाँ पहले दिन से सांस ले रहा है, कोशिका ही है। उसके बाद जब उसमें जीवन आता है, उसके बाद जब वो एंटर होता है सूक्ष्म परमाणु, तब से फिर उसका जीवन शुरू होता है और शायद फर्स्ट मंथ से एंड ऑफ द मतलब डेथ तक
हाँ वो पूरा जिंदगी है शरीर है। हाँ पैदा होते हैं इसे 4.5 महीने से भी कह सकते हैं, क्योंकि सुनना शुरू कर दिया उसने। पहले दिन गर्भधारण के पहले दिन से जो श्वास लेने की एक प्रक्रिया है, हाँ नाक से हो ये जरूरी नहीं। हाँ वो तो श्वसन तो कोशिकाओं में भी होता है, भैया बता रहे कुछ बात। हाँ गर्भधारण के पहले दिन से ही गर्भ जो है वो नाक से श्वास लेने जरूरी जैसे नहीं। कोशिकाएं श्वसन प्रश्वसन करती हैं, वो स्थिति को हम प्राण से कहते हैं। हाँ जैसे भोजन करता है तो भोजन भी मुंह से नहीं करता है, प्लेसेंटा लगा होता है, माँ खाती है उसका रस पहुंच जाता है उसमें, तो करता सब कुछ है लेकिन उसका सिस्टम अलग है। प्राणावस्था है बिल्कुल, प्राणावस्था है क्योंकि भोजन श्वसन सब कार्य चालू हो गए, अंग डेवलप होने शुरू हो गए, ग्रोथ शुरू हो गई, उसकी जिसको वो शुरू हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है, हर हफ्ते में वो बढ़ जाता है, तो प्राणावस्था का धर्म है पुष्टि, तो पुष्टि हो गया, तो जीवन परमाणु जब आता है तब उसकी जिंदगी शुरू होती है, ऐसा कह सकते हैं, नई जिंदगी शुरू। समय की मर्यादा, अगर छोटे में हो नहीं तो मेरा ऐसा है कि जो अगर 4.5 प्रेगनेंसी तो पहले पता चल जाती है और 4.5 महीने में करीब जीवन आता है, तो अगर जो माँ है वो समझदार है और फैमिली तो वो प्रेगनेंसी तो वो 4.5 महीने तक या ऐसे कुछ वो जैसे कुछ कार्य करे या कुछ कर्म कांड करे, तो वो जैसे कि आपने वो चींटी का उदाहरण दिया कि वो शंकर रखी तो अपने मन से आती, तो ऐसा कि वो अच्छा जीवन अट्रैक्ट कर सकती है उनके टाइम में। बिल्कुल, इसको आप अभ्यास दर्शन में पढ़ेंगे, गर्भ संस्कार, शिक्षा संस्कार, डिटेल में गर्भ संस्कार का। तो अगर हम अपने घर का वातावरण अच्छा रखते हैं, अपना खुद का वातावरण अच्छा रखते हैं, अपने विचार अच्छे रखते हैं, तो अच्छे जीवन आने की ज़्यादा संभावना है। तो कर्म कांड उस तरह से नहीं कि धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कुछ और करें, विचार और व्यवहार ही अच्छा वातावरण है। अगर हमारे घर के आपस में लड़ाई क्लेश है मान लीजिए, तो कैसा जीवन है? जिसको लड़ने में मजा आता है, बढ़िया यहाँ झगड़े सब एक दूसरे का सब फूटते रहते हैं और सब बढ़िया से माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी आइए भोजन करिए, कैसे हैं आप, बेटा कैसा रहा, स्कूल में क्या पढ़ाई की, और अगर वो माँ आती आ गया अब चैन मेरा गया, अभी तक स्कूल में था, तो कैसा लगता है? तो घर का वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वही वातावरण मानवीकृत वातावरण है। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई अगरबत्ती जलाए, कोई मंत्र जला रहे, उसके लिए भी विचार अच्छे होने ही पड़ेंगे, नहीं तो दारू ठीक है। करिकुलम वाइज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डेफिनेशन करना सकते हैं। अभी माइक थोड़ा नीचे करते हैं। करिकुलम के हिसाब से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डेफिनेशन तो दीदी अभी ऐसा कह सकते हैं, जो जीने वाला है, the one who lives life is living, है ना, and the one who breathes is non-living। पर उसमें एक अवस्था रह जाएगी, पदार्थ अवस्था। तो 4 अवस्था में 2 में फिट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं सोचता हूँ लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करने में अधूरापन लगता है। मैंने जैसे ट्राई किया तो मुझे खुद ही लग गया इसमें नहीं बन पाया। तो चाय पीते पीते सोचते, चाय पी रहे है ना, नहीं लेकिन भैया फिर पदार्थ अवस्था कुछ बचा तो है, ऐसा कर सकते तो कुछ है ना, तो कुछ बनाएंगे। हिमांशु भाई ने कौन सुझाव दिया है? चाय का समय हो रहा है कि ये क्रिया की स्थिति है ना, और क्रिया की स्थिति में मानव की बात हो रही है ना, मानव जगा हुआ है, सोया हुआ है, बेहोश है पृथ्वी, है ना, और इधर हमने क्रियाओं को देखा है ना, कि भाई शरीर की क्रिया, जीवन की क्रिया और दोनों में होने वाला है ना, शरीर की कहाँ
धोए तक आ गए। और बेहोश में हमारी चर्चा चल रही थी कि बेहोश होता है तो उसमें दो तरह के ऑब्जर्वेशन आए थे। एक तो जो लोग बेहोश हुए यहाँ पे नहीं हुए, मतलब यहाँ पे हैं, और एक ईशा ने बताया कि सब पता था, और एक कौन भैया और इस भाई ने है उज्जवल भाई, तो उनको मुश्किल करना है। तो मैंने ये बात जैसे बताया, बहुत सारे शिविरों में ऐसे पूछते हैं और ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है, कुछ का ये भी आता है, ये हमको पता ही नहीं बेहोश हो गए, पर बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि जब बेहोश हुए तो कुछ पता चलता है। वास्तविकता क्या है, जीवन है, अगर कोई इकाई है ना, तो वो ऐसे ही हुआ कि जैसे मैं अभी विचार कर रहा हूँ, तुरंत विश्लेषण, आस्वादन, ये सब कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी मैं हूँ, और सो गया तो भी चल रहा है, पर थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। लेकिन जब मैं बेहोश हो जाता हूँ तो क्रिया तो चल रही है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं हो रही है? तो हमने उस अर्थ में यहाँ पे ये चार्ट को बनाया था कि पहले हमको मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि वो होता क्या है। तो हमने कहा वो ज्ञानेंद्रियों से सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेक कर जाती है, उसको जीवन रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद में निर्णय लेता है। वो सब जीवन की क्रिया है जिनको आपने 10 क्रियाओं के रूप में देखा है, और आज उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वो क्रियाओं के फलन में जो निर्णय हुआ वो फिर ब्रेक कर जाता है, और फिर करने के लोगों को एक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन चला जाता है। अब बेहोशी क्या है और सोना क्या है, इसको देखते हैं, इसलिए हमने सुना। तो पहली बात ये कि सोता कौन है? शरीर में तो सारी क्रियाएं हो। सोता है मतलब क्या है, सोने का मतलब क्या है? कौन बताएंगे कि सोता कौन है और सोने का मतलब क्या है? और फिर मैं उसको देखूंगा, फिर क्रियाओं को देख सकते हैं, तब तो हमको पता चलेगा कि सोने का मतलब क्या है, बेहोशी का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब क्या है। क्लियर है? हमको फिर क्या है, जीवन और शरीर बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे, मतलब ऐसा उसका बढ़ेगा धीरे-धीरे। शरीर की विश्राम स्थिति को सोना होता है। शरीर थक जाता है तो हम लोग नींद महसूस होती है। बढ़िया है। तो थकता कौन है? देखिए शरीर में कौन सी चीज, मतलब अगर हम देखें ब्रेन बेसिकली जीवन, क्योंकि ब्रेन का काम होता है इंस्ट्रक्शन इधर से उधर देना, तो थकना इसी में भी जनरेशन ज्यादा होता है, बाकी में नहीं होता। जब हम करते हैं तो काशी लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत ताकत भी थकती है, हालांकि उनको तो काम तो चलता ही रहता है। आप देखते रहते हैं खिलाड़ियों को, टेनिस क्रिकेट सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, थोड़ा बैठ गए है ना, और बनाना खाया, कोई एनर्जी ड्रिंक लिया, फिर शुरू हो गए, तो थकावट के लिए वो रहता है, लेकिन क्रियाएं तो सारी चल रही है। हृदय नहीं थक गया है ना, लिवर नहीं थक गया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो केवल आराम कौन कर रहे हैं? कर्मेंद्रियां कर रहे हैं, हाथ पैर बोलने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं? जीवन निर्णय पूर्वक है ना, बिल्कुल होश पूर्वक ये निर्णय लेता है कि मुझको ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि ब्रेन में जो रीजनरेटिव प्रोसेस है और कहीं भी शरीर में वो हो जाए, उसको सुनना पड़ता है। पर जो हमको सुनना रहता है, मैं बोला सोते हुए क्रिया हो रही है जीवन में, वो सुनते ही है। तो वो भी निर्णय पूर्वक, अगर हमने सोचा कि हमारा कोई नाम लेगा तो हम उठ जाएंगे, ये भी निर्णय बना रहता है। आग नाम लेंगे तो आग से उठ जाएंगे, ये निर्णय जिनके साथ हुआ होता है सूक्ष्मता के साथ, वो शरीर को जगा देता है, अदरवाइज सोया रहता है। परंतु ऐसा देखने मिलता है कि हमने निर्णय पूर्वक कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को यूज नहीं किया, है ना। अब बेहोशी में क्या होता है?
तो उससे पहले छोटा सा देखें कि जब हमको कोई इंजेक्शन लगाता है यहाँ पे और यहाँ दर्द नहीं होता है तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल मतलब उतने एरिया, तो उसका मतलब क्या होगा? कोई डॉक्टर सेंसेशन मतलब क्या हुआ कि वहाँ की सूचना ब्रेन तक अब नहीं जाएगी, बस इतना ही है। सेंसेशन को रोक दिया मतलब कि अब ब्रेन को नहीं पता चलेगा कि यहाँ कट रहा है कि क्या हो रहा है। तो उतना हमको टेक्नोलॉजी पता है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कि ब्रेन को नहीं पता चला। हम देख भी रहे हैं इंजेक्शन जा रहा है लेकिन वो दर्द नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दर्द की सूचना नहीं है। बेहोश क्या हो गया कि जब लोकल एनेस्थीसिया होता है, कोर एनेस्थीसिया में क्या करते थे कि अब कोई भी सूचना नहीं जाएगी, तो एक तरह से ब्रेन तक कोई सूचना जाएगी और ब्रेन से जीवन को कुछ नहीं जाएगा। परंतु जो सुनने का और थोड़ा देखने का काम जीवन में होता ही है, तो सुनने वाला होता रहता है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा देखने वाला बहुत हल्का। तो लेकिन अब कोई सूचना जा भी नहीं रही और लौटा तो सकता ही नहीं। तो बेहोशी का मतलब है कि ब्रेन का जीवन से डिस्कनेक्शन है किसी भी घटना से। तो वो जो डॉक्टर करते हैं वो एनेस्थीसिया देकर करते हैं, एक्सीडेंट वगैरह में वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। वो एक दर्द से रक्षा है अपने आप। नेचर में ऐसा प्रावधान है कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो क्या होता है? तो गाने में तो कुछ और ही होता है। क्या होता है? बाय द वे श्याम भाई है नासुर बन जाते हैं। अच्छा, पता नहीं, बेहोश हो जाते हैं। मतलब दर्द जब अपनी सीमा से अधिक है तो जीवन और के पास एक टेक्निक है कि वो ब्रेन से अपने आप ज़्यादातर टक्कर होती भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, सामने से बस आ रही है, आप टू व्हीलर पर हैं और अब लग रहा है कि अब तो टक्कर हो ही जाएगी, मतलब खूब बचाने की कोशिश की पर कोई चारा नहीं दिखता है, तो व्यक्ति क्या करता है? अब पड़ने वाली है तो पहले बेहोश हो जाता है। बहुत ज़्यादा जगह में टकराने से पहले बेहोशी हो जाती है, टक्कर बाद में होती है, क्योंकि जीवन का निष्कर्ष हो गया भी अब तो बचने वाले नहीं, मतलब अब तो बहुत दर्द होगा। तो दर्द ना हो उसके लिए पहले को बेहोश हो। सबकॉन्शियस माइंड ये दीदी अभी जीवन क्रिया पे आएंगे तब करते हैं ना। जीवन क्रिया में किसको सब माइंड इसको करेंगे। तो बेहोशी का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब वो सूचना आना जाना ही बंद हो गया, पर जीवन की क्रियाएं हो रही है। जो तुरंत विश्लेषण अंदर है वो तो चलता ही है ना, वो चित्रण वगैरह पर है ना, क्योंकि वो ब्रेन से डिस्कनेक्टेड है। तो जब हम सपना देखते हैं तो जीवन के द्वारा वो ब्रेन पे प्रोजेक्ट होता है, वो जीवन में रहे लेकिन प्रोजेक्ट क्या होता है? ब्रेन में। तब हमको सपना दिखता है, चित्र बनता हुआ दिखता है। जैसे हम यहाँ प्रोजेक्टर लगाएं और स्क्रीन लगाएं तो चित्र कहाँ पर है? स्क्रीन पे नहीं, चित्र का डिजाइन तो अंदर है मशीन में, प्रोजेक्ट वहाँ पे होता है। तो चित्रण की क्रिया तो चित्र में होती है लेकिन प्रोजेक्ट ब्रेन पर होता है। अब ब्रेन ही कट गया है ना, तो फिर वो चित्रण भी हमको ऐसा लगता है हो नहीं रहा, पर क्रियाएं सारी होती है। तो इसलिए बेहोशी में भी इसकी जीवन की क्रियाएं क्या होती हैं? क्या करूँ यहाँ पे? होती है कि नहीं होती है? बेहोशी में जीवन की क्रियाएं कितने लोगों को भी लगता है कि हो रही है जीवन में क्रियाएं? हो रही है। और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रही है? हाँ, वही तो पता नहीं चल रहा क्योंकि ब्रेन पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा और हो तो रही है। ठीक है, अभी कितनों को लग रहा है नहीं हो रही हो, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो शायद अभी उस स्थिति में है कि वही जो चाह रहा है वो मान लो, हमारा पीछे छोड़ो। हाँ दीदी, शिल्पा दीदी आप कुछ कह रहे थे? पीछे हो रही है बिल्कुल, क्योंकि इकाई है ना, तो उसमें उसकी क्रिया तो हो ही रही है, जो क्रिया उस इकाई के लिए बनी। मर गया
जीवन तो रहेगा ना सर, जीवन तो रहेगा ही। मरा मतलब जीवन तो है, जीवन तो खत्म ही नहीं होना है, उसमें जो क्रियाएं होंगी वो तो होती रहेगी, व्यक्ति होंगे। अब नहीं कुछ सूचना लेके ग्रहण नहीं करेगा, है ना, और व्यक्ति करेगा, कार्य व्यवहार नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो होगा ही, दूसरा शरीर ढूंढने की कोशिश क्रिया तो होगी जब जीवन है, क्रिया होगी नहीं तो जाएगा कैसे, धर्म में कैसे जाएगा, दूसरी शरीर है ना, क्रिया होगा। अब दोनों की क्रिया जगे हुए में हो रही है, सोए हुए में दोनों की क्रिया हो रही है, हो रही है, हो ही नहीं, हो रही है, हो रही है। कौन कौन सी क्रिया हो रही है, कौन कौन बताए? श्याम भाई और विश्वास भाई के पास माइक और प्रकाश भाई और अकबर भाई, ठीक है, एक एक करके है माइक। सपना देख के ऐसा ही होता है कि फट से उठ के खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर सपने में डिशुम डिशुम कैसे भी कर लेते हैं, सपने में बातें भी करते हैं, बोल लेते हैं, ठीक है ना प्रकाश भाई, आप भी वही बता रहे हैं, क्लियर हो गया। तो सारी क्रियाएं कर जाती हैं, पानी वानी पीना तो बहुत नेचुरल है, तो सारी नहीं होती, इसलिए मैं इस पे दो निशान, दोनों मिलकर सारे काम नहीं करते, पढ़ नहीं लेते, क्या करने के लिए पढ़ नहीं लेते, बेहोशी में शुक्र बेटा, बेहोशी में दोनों क्रिया होती है, दोनों क्रिया होती है, दोनों भी क्रिया होती है। अभी अभी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, दोनों भी क्रिया, एक एक करके। शालिनी दीदी आप थोड़ा जोर से बोलो। वो तो शरीर की दीदी, वो तो चली रही, तो दोनों की बात कर रहे यहाँ पे, इसलिए तो मैंने चार्ट बनाया, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते कि वो तो हो ही रहा है। तो शरीर की तो चल रही है बेहोशी में भी, और जीवन की चल रही है, दोनों की चल रही है। कौन सी क्रिया चल रही है सत्य भाई? हाँ, तो यहाँ हो रहा है ना, जीवन की भी चल रही है, शरीर की भी चल रही है, पर दोनों मिलके जो करते हैं, ये दोनों की का मतलब है दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मिलके जीवन में निर्णय होता है। अकबर भाई, हाँ, तो कुछ नहीं काम नहीं कर पा रहे। अच्छा बताइए, थोड़ा बोलते फिर से, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ बेहोशी में दोनों की क्रियाएं हो रही हैं? केवल महेश भाई और संदीप भाई, धीरे धीरे से थोड़ा सा आशीष दीदी, निशा दीदी और मंजूषा दीदी। अच्छा, तो मंजूषा दीदी पहले आप बताइए कैसे लग रहा है कि कौन सी क्रिया हो रही है? ब्रेन को नहीं पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, मतलब कौन सी हो रही है? दोनों की क्रिया, पहले से ये भी पता चलेगा कि हमको दोनों की क्रिया समझ में आ गई, है ना? तो कौन सी क्रिया हो रही है दोनों की जो आपको लग रहा है कि हो रही है? चलिए कोई बात नहीं, महविश दीदी को दीजिए, ब्यूटीफुल लाइफ को उन्होंने कल बता दिया, माई विश से महविश, उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस करा दी कि कैसे बोलना है उसको। हाँ जी महविश सर, दोनों क्रिया हो रही है, जैसे हम बेहोशी में लाइक हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो वो टाइम हमारा ब्रेन का जो स्थिति है वो रुक गई है, लेकिन हमारे शरीर से हम उसको देख भी पा रहे हैं, तो दोनों क्रिया हो रही है। चलिए मैं ये क्लियर कर दूँ, शायद ये कंफ्यूजन है। देखिए कल बात हुई थी